हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापम में। हम लोग आपकी क्लास जो है चालू करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो ये आपका क्लास है ये आपको प्रयोगशाला परिचारक को लेकर है। ठीक है, तो ये जो क्लास आपका परिचारक का है प्रयोगशाला का, पहले तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका साइंस का एक वीडियो मैंने कल अपलोड किया हुआ था। ठीक है, आप उसको पढ़ेंगे। और ये आपका छत्तीसगढ़ को लेकर आज पहला क्लास है। ये पहला क्लास आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा। यहाँ पे साइंस सेक्शन से आपका जो नंबर है ये इस पेपर में 60 नंबर का पूछा जाएगा। और दूसरा है आपका यहाँ आपसे सीजी पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि आर्थिक भूगोल। ठीक है, क्या बोला गया है, जियोग्राफी में आर्थिक भूगोल है ना, मतलब आपका जो है भूगोल का सेक्शन रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ चीजें रहेंगी, उसको मैं आपको बताऊंगा। और आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो 40 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो भूगोल है और छत्तीसगढ़ का जो करंट रहेगा, ठीक है, कहना चाहिए यहाँ पे जो करंट वाला सेक्शन है, मुझे लगता है करंट यहाँ से 8 से 10 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भूगोल आपको 5 से 7 नंबर के आसपास से देखने को मिल सकता है, और छत्तीसगढ़ आपको 25 नंबर के आसपास यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 10 नंबर के आसपास ये रहेगा, 5 नंबर के आसपास ये, और ये आपका 25 नंबर का। ठीक, टोटल 40 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो पहले हम लोग छत्तीसगढ़ को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग आर्थिक भूगोल को देखेंगे, और बीच में हम लोग करंट भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग पेन और पेपर लेके बैठेंगे। ठीक है, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। ठीक, पेन कॉपी लेकर आप बैठेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि चीजें क्या है, हम लोग आपका ये पेपर कौन सा है, परिचारक का है। ठीक है, यहाँ आपको पीएससी के हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, परिचारक का है, यहाँ आपको पीएससी के हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और न ही कोई ऐसा एग्जाम जिसमें क्या होता है स्नातक मांगा जाता है, स्नातकोत्तर। ठीक है, इसके हिसाब से भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या ध्यान देना है, याद रखिएगा 12वीं। ठीक है, 12वीं तक की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में आपको क्या याद रखना है यहाँ से, कि हम लोग एकदम सिंपल से चीजों को पढ़ना है ना। सिंपल से जो फैक्चुअल चीजें उनको ही पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी जितनी भी क्लासेस होंगी मैं कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो आप पेन और कॉपी लेके ही बैठेंगे, और जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा उसको आप नोट करते जाएंगे। एक चीज और, एक चीज और, सारा चीज नहीं पढ़ना है, याद रखना है ना। सारा चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, सारा चीज नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपने अभी जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दिया होगा आप लोगों ने, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, हॉस्टल वार्डन में क्या चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि सारा चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, सभी चीजों से जो थोड़ा थोड़ा चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको थोड़ा थोड़ा, और ठीक है उसकी नेसेसिटी के हिसाब से कितना जरूरी है उस हिसाब से हम लोग क्लास को आपके आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग आपकी क्लास चालू करता हूँ, और क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि सारा चीज नहीं पढ़ना है। क्या करना है, सारा चीज नहीं पढ़ना है, यहाँ से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको अलग अलग जगह से लेकर हम लोग जितनी जरूरी है उतनी ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में राज्य निर्माण। ठीक है, राज्य निर्माण का आपको समय है कौन सा, 2000। ठीक है, 1 नवंबर 2000। ठीक है, तो राज्य निर्माण के समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था। ठीक है, राज्य निर्माण के समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो राज्य निर्माण के समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तो याद रखिएगा 9वां पंचवर्षीय योजना। कौन सा, तो 9वां। ठीक है, और इसका साल आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना मतलब क्या है, कि 5 सालों तक चलने वाला योजना है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना क्या था, तो 5 वर्षों तक चलने वाला योजना था, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए चलाया जा रहा था सरकार के द्वारा। ठीक है, बस इसको अभी इतना याद रखिए, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। ये समय कौन सा है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002। ठीक, 1997 से लेकर 2002। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण होता है ये कौन से अधिनियम के तहत हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत हुआ, तो याद रखना है ये होता है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम।
2000। ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला आपको याद रखना है, हमारे भारत में, ठीक है, हमारे भारत में क्षेत्रफल के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान कहां पर है। ठीक है, तो भारत में जितने भी राज्य हैं, हमारे भारत संघ में जितने भी राज्य हैं, उनमें हमारे छत्तीसगढ़ का जो है स्थान हुआ कौन से स्थान पे आता है, तो 9वां। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे आता है, तो याद रखिएगा 9वां स्थान पर। ठीक है, 9वां स्थान पर। ठीक है, और इसी में मान लीजिए सबसे बड़े हम लोग कुछ देखते हैं, 2-4 देख लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है राजस्थान पहले नंबर पे। ठीक, राजस्थान आपको पहले नंबर पे याद रखना है। दूसरे नंबर पे याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे याद रखना है आपको महाराष्ट्र, है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है। तीसरे नंबर पे याद रखना है महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश। ठीक है, चौथे नंबर पे आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। और 5वें नंबर पे, चूंकि 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे रहेगा गुजरात। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्यों का क्रम देखिए, पहले स्थान पे आता है राजस्थान, दूसरे स्थान पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे आता है महाराष्ट्र, चौथे स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश, और 5वें स्थान पे आता है गुजरात। इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, हमारे राज्य का अगर आपको राजकीय फसल पूछा जाए, हमारा राज्य फसल पूछा जाए, तो यहां याद रखना है आपको धान। ठीक है, यहां आपको क्या याद रखना है, तो धान याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे हमारे राज्य का सबसे छोटा, ठीक है, हमारे राज्य का सबसे छोटा जिला आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, सबसे छोटा जिला पूछा जाए और किसके आधार पे, तो क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, हमारे राज्य का सबसे छोटा जिला पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर, तो याद रखिएगा वो जिला है शक्ति। कौन सा जिला है, शक्ति। और किसके, याद रखिएगा 33 जिलों को, सभी जिलों को मिलाकर, है ना, सभी 33 जिलों को मिलाकर। उसी प्रकार आपसे सबसे बड़ा जिला पूछा जाए, ठीक है, उसी प्रकार आपसे अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए, यह भी क्षेत्रफल के आधार पर, तो याद रखिएगा यह है, सबसे बड़ा जिला होगा आपका बीजापुर। ठीक है, सबसे बड़ा जिला होगा बीजापुर 33 जिलों में से, है ना, 33 जिलों में से सबसे बड़ा जिला होगा बीजापुर, सबसे छोटा जिला होगा कौन सा, तो शक्ति। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, कौन थे, ठीक है, कौन थे, तो नाम याद रखिएगा W.A. शशांक जी। ठीक है, W.A. शशांक जी, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, अगला याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य सचिव। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य सचिव ये कौन थे, तो नाम याद रखना है श्री अरुण कुमार जी। ठीक, श्री अरुण कुमार जी। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे छोटा जिला शक्ति 33 जिलों में, और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर आपका बीजापुर 33 जिलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ की जो शासकीय भवनें हैं, ठीक है, सभी का अपना अपना एक अलग नाम रखा गया है। जैसे देखिएगा यहाँ पे महात्मा गांधी भवन। ठीक है, जैसा कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा महात्मा गांधी भवन। ठीक है, महात्मा गांधी भवन कौन से शासकीय भवन का नाम रखा गया है, तो ये रखा गया है निगम मुख्यालय। किसका, तो याद रखना है आपको निगम मुख्यालय का। और ये कहाँ है, तो याद रखिएगा रायपुर में। ये कहाँ है, तो याद रखिएगा रायपुर में। ठीक है, उसी प्रकार आपको याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कौन कहलाते हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कौन कहलाते हैं, तो यहाँ याद रखना है नाम परसराम सोनी जी का। ठीक है, यहाँ पे नाम याद रखना है आपको परसराम सोनी जी का। ठीक है, अगला देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का
तात्या टोपे, ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कौन कहलाते हैं? तो यहाँ नाम याद रखना है आपको गुंडाधुर जी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कौन कहलाते हैं? तो यहाँ नाम याद रखना है आपको गुंडाधुर जी का। जबकि भगत सिंह में यह नाम याद रखना है परशुराम सोनी जी का। ठीक है, उसी प्रकार अगर पूछा जाए हमारे छत्तीसगढ़ का पाणिनि, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के पाणिनि कौन है? तो याद रखना है आपको हीरालाल काव्योपाध्याय जी। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है हीरालाल काव्योपाध्याय जी। ठीक है, हीरालाल काव्योपाध्याय जी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की पाणिनि कहलाते हैं कौन? तो याद रखना है आपको नाम हीरालाल काव्योपाध्याय जी। उसी प्रकार, ठीक है, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में आपको क्या याद रखना है कि मध्य प्रांत का हिस्सा था। ठीक है, मध्य प्रांत में बरार का हिस्सा था। तो उस समय जब हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में बरार का हिस्सा था, तो उस समय मध्य प्रांत के विधान पुरुष कहलाते थे। ठीक है, उस समय मध्य प्रांत के विधान पुरुष कहलाते थे, उनका नाम है घनश्याम सिंह गुप्त जी। ठीक है, जब हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था, तो उस समय मध्य प्रांत का विधान पुरुष कहलाता था कौन? तो नाम याद रखना है आपको घनश्याम सिंह गुप्त जी। और उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। ठीक है, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। तो मध्य प्रदेश का हिस्सा बनने के बाद मध्य प्रदेश का विधान पुरुष कौन कहलाए? तो मध्य प्रदेश के विधान पुरुष कहलाए, नाम याद रखना है आपको मथुरा प्रसाद दुबे जी। ठीक है, नाम याद रखना है आपको मथुरा प्रसाद दुबे जी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के विधान पुरुष कौन कहलाए? तो याद रखिएगा मथुरा प्रसाद दुबे जी। ठीक है, उसी प्रकार हमारे राज्य में आपको ईसाई धर्म का प्रचार आपको देखने को मिलता है। तो ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे? ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा गया है पहले भी, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो नाम याद रखना है फादर टी लॉर। क्या नाम याद रखना है? फादर टी लॉर। और समय याद रखना है 1868, है ना। समय आपको याद रखना है 1868। ठीक है, उसी प्रकार अगला इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है चूड़ामणि साहब का। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम याद रखना है चूड़ामणि साहब का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे चूड़ामणि साहब। ठीक है, उसी तरह ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक फादर टीलोर, है ना, 1868 के समय देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, है ना, शामिल हुआ, तो उस समय विधान पुरुष कौन कहलाया? तो याद रखिएगा मथुरा प्रसाद दुबे। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था, तो उस समय विधान पुरुष कौन कहलाया? तो याद रखिएगा मध्य प्रांत का घनश्याम सिंह गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला आपको याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय, इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, प्रथम विश्वविद्यालय। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो प्रथम विश्वविद्यालय है, इसका नाम है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। ठीक है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। समय याद रखिएगा 1956। ठीक है, समय आपको याद रखना है कब? तो 1956। ठीक है, उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ का काशी, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी के नाम से कौन सा स्थल जाना जाता है? तो याद रखिएगा खरोद। खरोद को हमारे छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी कहा जाता है। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ की याद रखना है आपको सांस्कृतिक राजधानी, हमारे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है? तो याद रखिएगा राजनांदगांव, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से कौन सी जगह जाना जाता है? तो याद रखिएगा राजनांदगांव। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों, ठीक है, शैलाश्रयों का गढ़ कहलाता है। हमारे छत्तीसगढ़ का वह कौन सा स्थान है जो
तलाशरों का गढ़ कहलाता है, तो याद रखिएगा उस स्थान का नाम है रायगढ़। ठीक है, उस स्थान का नाम क्या है? तो रायगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ का तलाशरों का गढ़ कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा रायगढ़। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, अगला आपको याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाट्यशाला। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाट्यशाला, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थिएटर। ये कहाँ है? तो याद रखिएगा ये है सीता बेंगरा की गुफा में। ये कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा सीता बेंगरा की गुफा में। और सीता बेंगरा की गुफा कहाँ है? तो रामगढ़ की पहाड़ी में, याद रखना है आपको, है ना? कहाँ? तो रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर। ठीक है, प्राचीनतम मंदिर कहने का मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो ये याद रखना है आपको, देवरानी जेठानी मंदिर। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है ना? देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर। और ये कहाँ है? तो याद रखिएगा ताला गांव, ताला गांव बिलासपुर। ठीक है, ये कहाँ है? तो याद रखिएगा ताला गांव बिलासपुर में। और इसका निर्माण जो हुआ था, ये हुआ था 5वीं-6वीं शताब्दी में, है ना? इसका निर्माण कब हुआ था? तो याद रखना है 5वीं-6वीं शताब्दी में। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में वो कौन सा स्थान है जिसको फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का वो कौन सा स्थान है जिसको फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा केशकाल घाटी। ठीक है, केशकाल घाटी को, ठीक है, फूलों की घाटी को के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए, है ना? बहुत सारे, पूरा घाटी फूलों से क्या हुआ है? पूरी तरीके से भरा हुआ है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी। और केशकाल घाटी कहाँ है? तो याद रखिएगा कोंडा गांव। केशकाल घाटी कहाँ है? तो कोंडा गांव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, और फूलों के लिए प्रसिद्ध स्थल। ठीक, फूलों के लिए प्रसिद्ध स्थल। ठीक, या फूलों के लिए प्रसिद्ध स्थल आपको पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप याद रखेंगे लोरो घाटी। यहाँ पर किसका नाम याद रखना है आपको? लोरो घाटी। और लोरो घाटी कहाँ है? तो याद रखिएगा जसपुर में, है ना? लोरो घाटी कहाँ है? तो याद रखिएगा जसपुर में। उसी प्रकार आपसे पूछेगा कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा, हमारे राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हमारे राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये याद रखना है आपको, गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो याद रखिएगा 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ना? 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत 3 जिले शामिल होते हैं, है ना? 3 जिलों का जो स्थान है वो तीनों को मिलाकर इसमें क्या हुआ है? ये राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। ठीक, वो 3 जिलों में कौन कौन सा? तो याद रखिएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना? आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिला का कुछ क्षेत्रफल इसमें शामिल है, और साथ ही सूरजपुर। ठीक है, इन तीनों जिलों का, ठीक है, कुछ कुछ क्षेत्रफल इसमें क्या है? तो शामिल है। किसमें? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको देखिएगा छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन अभ्यारण्य। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन अभ्यारण्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला या सबसे पुराना अभ्यारण्य आपसे पूछा जाएगा तो यह है, याद रखिएगा, सीता नदी अभ्यारण्य। कौन सा? तो नाम याद रखना है, सीता नदी अभ्यारण्य। ये है कहाँ? तो याद रखिएगा धमतरी में। ये कहाँ है? तो याद रखिएगा धमतरी में। और कब? तो 1974 से, है ना? कब से? तो याद रखिएगा 1974 से। देखिए उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में पहले व्यक्ति कौन है या प्रथम व्यक्ति कौन है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया? जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यहां पर आपको नाम याद रखना है मुकुटधर पांडे जी का। किसका? तो मुकुटधर
पांडे जी का, ठीक है, मुकुटधर पांडे जी का। इनको कब पद्मश्री मिले? तो 1976 में, याद रखिएगा कब, तो 1976 में, ठीक है। और साथ में याद रखिएगा ये पहले पुरुष है ना, छत्तीसगढ़ के पहले पुरुष व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। पहले भी हैं और साथ में प्रथम पुरुष भी हैं। उसी प्रकार आपको याद रखना है प्रथम, ठीक है, प्रथम महिला जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है, प्रथम महिला जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनका नाम है, याद रखिएगा, तीजन बाई। उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा तीजन बाई। और कब पद्मश्री मिला था इनको? तो याद रखिए 1987 में। कब? तो 1987 में। मुकुटधर पांडे जी का क्षेत्र क्या था? तो याद रखिएगा साहित्य, ठीक है। मुकुटधर पांडे जी को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? तो साहित्य में। और तीजन बाई को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? तो याद रखिएगा आपका पंडवानी, ठीक है, पंडवानी, ये कला के क्षेत्र में, ठीक है। किस क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में। चलो आगे देखिएगा, अगला देखिए, अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन सा है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन सा है, तो यहां पर आपको नाम याद रखना है सीपी मिल, ठीक है। और सीपी मिल या कहें बीएनसी मिल, सीपी मिल मतलब सेंट्रल प्रोविजंस मिल, या बीएनसी मिल बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ये जो छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग है, याद रखना। और कहाँ? तो राजनांदगांव में। कहाँ? तो याद रखना है आपको राजनांदगांव में, ठीक। और कब स्थापित किया गया था? 1892 को, 1892 को। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का अगर आपको प्रथम शक्कर कारखाना पूछा जाए, यह प्रश्न पेपर में पूछा गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना पूछा जाए तो याद रखना है भोरम देव शक्कर कारखाना। कौन सा? तो याद रखना है भोरम देव शक्कर कारखाना। ये कहाँ है? तो कवर्धा में। ये कहाँ है? तो याद रखिएगा कवर्धा में। और कवर्धा में और पूछा जाए भोरम देव शक्कर कारखाना तो रामहेपुर, स्थान का नाम क्या है? रामहेपुर। रामहेपुर नामक स्थान पर ये कहाँ है? तो कवर्धा में, ठीक है। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में कोसा, ठीक है, कोसा जिससे कपड़ा बनता है, ठीक, कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ये प्रश्न आपसे पेपर में पिछली बार पूछा गया है ना। कोसा बुनाई का प्रसिद्ध शहर कौन सा है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो याद रखिएगा चांपा। कौन सा? तो चांपा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, अगर आपसे आपको पूछा है छत्तीसगढ़ में, ठीक, प्रथम क्षेत्रीय, क्षेत्रीय कहने का मतलब लोकल, ठीक है, प्रथम क्षेत्रीय राजवंश जो एक एरिया में या एक रियासत के अंतर्गत क्या करते थे? शासन करते थे अपने शासन क्षेत्र में। तो प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन था? तो याद रखना है राजश्री तुल्य वंश। कौन सा? तो याद रखिएगा राजश्री तुल्य वंश, या वंश को ही कुल्य कहते हैं, ठीक। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी, याद रखना है आरंग, ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी? इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था? तो आरंग में। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए प्रथम कलचुरी शासक कौन था, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम कलचुरी शासक कौन था? तो नाम याद रखना है कलिंग राज, ठीक है। नाम आपको क्या याद रखना है? कलिंग राज का, ठीक है, नाम याद रखना है आपको कलिंग राज का। और इन्होंने राजधानी बनाया था कहाँ को? तो थुम्मड़ को, ठीक, इन्होंने राजधानी बनाया था कहाँ को? तो थुम्मड़ को, ठीक। अगला आपको अगर पूछे प्रथम जिलेदार, है ना, जिलेदार से संबंधित प्रश्न डेफिनेटली आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रथम जिलेदार में आपको नाम याद रखना है कृष्णराव अप्पा, ठीक है। प्रथम जिलेदार में आपको नाम याद रखना है कृष्णराव अप्पा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो याद रखिएगा रायपुर में, ठीक है। इन्होंने अपना ऑफिस या मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो याद रखिएगा रायपुर में। प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा, ठीक है। अगला आपको याद रखना है प्रथम महिला शासिका छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका या कोई महिला जो क्या करती थी? शासन करती थी, ठीक है। तो वो थी, नाम है प्रफुल्ल कुमारी देवी, ठीक है। वो नाम याद रखना है आपको प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका, साथ ही एकमात्र महिला शासिका है ना। कौन? प्रफुल्ल कुमारी देवी। चलिए आगे देखिएगा,
छत्तीसगढ़ में हमारे, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजाति बोली है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है हल्बी। हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनजातियों की बोली की कौन सी है? तो याद रखिएगा हल्बी, ठीक है। और जो हमारे छत्तीसगढ़ का जसपुर क्षेत्र है, ठीक है, जसपुर क्षेत्र है, वहाँ जनजातियों के द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है? तो याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में जसपुर क्षेत्र में सादरी, या इसी को हम लोग सदरी कहते हैं, ये बोली बोली जाती है। या प्रश्न में आपसे ऐसा पूछा भी जा सकता है कि सादरी या सदरी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो याद रखिएगा जसपुर क्षेत्र में। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। उसी प्रकार याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, है ना, ये चोटी आपको पहाड़ों में देखने को मिलेगा, पहाड़ पठार में। तो हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची, ठीक, हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है गौर लाटा चोटी, ठीक है। कौन सा? तो गौर लाटा चोटी, ठीक है, गौर लाटा चोटी। और ये कहाँ है? तो याद रखिएगा बलरामपुर में। कौन से जिले में आपको देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा बलरामपुर में, है ना। और इसकी ऊंचाई याद रखिएगा सबसे ऊंची कितनी है? तो 12-25 मीटर। कितनी ऊंची है? तो 12-25 मीटर। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र जहां बहुत कम वर्षा होती है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा कवर्धा। कवर्धा, क्योंकि यहाँ क्या है? तो याद रखिएगा मैकल पर्वत है। यहाँ क्या है? तो याद रखिएगा मैकल पर्वत है, जो, ठीक है, जो वर्षा कराने वाली जलवायु जब वहां पे जाती है तो क्या करती है? उसको टकरा कर ये, या तो उसकी है ना, क्या होती है? जलवायु, जो वर्षा कराने वाली जब जलवायु वहां पहुंचती है तो इस पर्वत की ऊंचाई होती है ना। जैसे कि देखिएगा मैकल पर्वत, जैसे कि यहाँ पे आपका है गौरलाटा चोटी, ठीक, 12-25 मीटर है। उसी प्रकार ये इसकी भी हाइट ज्यादा होती है। तो क्या होता है? जो जलवायु यहाँ पे जाते जाते है या तो 2-3 भागों में अलग अलग बट जाता है, या उसकी ये क्या करती है? क्षमता को कम कर देता है, ठीक है। तो इसी कारण जो न्यूनतम वर्षा होती है कहाँ को देखने को मिलता है? कवर्धा मैकल पर्वत श्रेणी। इसी को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कवर्धा के बारे में आपको क्या करना, इसी कारण इसको वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक, इसी कारण कवर्धा को वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे आपको याद रखना है, देखिएगा जो हमारे छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा का निर्धारण कब किया गया? ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है उसका निर्धारण कब किया गया है? तो ये आपको याद रखना है 1905 में, ठीक है। ये कब किया गया? तो 1905 में। किनके द्वारा? तो पंडित सुंदरलाल शुक्ल जी के द्वारा। उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी वर्तमान में आप इतना ही याद रखिएगा कि नक्शा का निर्धारण कब किया गया? तो 1905 में। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा, ठीक है, लोकगीतों का राजा कौन से गीत को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ददरिया गीत को। कौन से गीत को? ददरिया गीत को। और ददरिया गीत को ही हम लोग प्रणय गीत भी कहते हैं, ठीक। ददरिया गीत को क्या कहते हैं? प्रणय गीत या लव गीत, ठीक, प्रणय गीत या लव सॉन्ग, ठीक है। देखिए हमारी छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, ये भी आपको प्रश्न में पूछा गया था। तो ये है, याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधी, ठीक है, उष्ण कटिबंधी उपाद्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु, ये हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु है ना। जलवायु इसी प्रकार की, याद रखना। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मिल, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मिल, याद रखना है। या देखिएगा, सॉरी मैंने मिल कह दिया था ना। हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल ये कहाँ खोला गया है? तो याद रखिएगा राजनांदगांव में। कहाँ खोला गया है? तो याद रखिएगा राजनांदगांव में। और कब खोला गया? तो याद रखिएगा 2010 में। कब खोला गया था? याद रखिएगा 2010 में। पेपर में डायरेक्ट पूछा गया था ना प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल जो पहला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला किसान शॉपिंग मॉल कहाँ खोला गया था? तो याद रखिएगा राजनांदगांव में 2010 में, ठीक है। चलिए इतनी चीजों को हम लोग फिर से देखते हैं, है ना। देखिए हम लोगों ने, ये आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है। देखिए छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने राज्य निर्माण देखा 2000 में, 1 नवंबर 2000 को होता है।
उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तो याद रखना है नौवां पंचवर्षीय योजना का समय था 1997 से 2002। और किस अधिनियम के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर, है ना, हमारे भारत में जितने राज्य हैं उनके क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा 9वां स्थान है। और कुछ कभी आपके पेपर में, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में आपका याद रखिएगा भारत का आर्थिक भूगोल है, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया कि सबसे बड़े राज्यों में देखिए कुछ 5 राज्य हैं, जिसमें पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है, पांचवा गुजरात है। ठीक है, इसके बाद अगला आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का फसल आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा धान। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर 33 जिलों में शक्ति, सबसे बड़े जिला क्षेत्रफल के आधार पर 33 जिलों में बीजापुर। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमारे छत्तीसगढ़ की ये W.A. शशांक जी, और प्रथम मुख्य सचिव हमारे छत्तीसगढ़ के तो अरुण कुमार जी। ठीक है, अरुण कुमार जी। अगला देखिएगा, महात्मा गांधी भवन के नाम से कौन सा सरकारी कार्यालय जाना जाता है, तो नाम याद रखिएगा निगम मुख्यालय रायपुर। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के भगत सिंह कहलाए परसराम सोनी जी, छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे कहलाए गुंडाधुर जी, और छत्तीसगढ़ की पाणिनि कहलाते हैं हीरालाल काव्य उपाध्याय जी। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ याद रखिएगा मध्य प्रांत में बरार का हिस्सा था, उसके बाद मध्य प्रदेश के हिस्सा बना। तो मध्य प्रांत में विधान पुरुष कहलाए घनश्याम सिंह गुप्ता जी हमारे छत्तीसगढ़ के, और मध्य प्रदेश जब बना तो उसमें विधान पुरुष कहलाए मथुरा प्रसाद दुबे जी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है ईसाई धर्म के प्रथम विचारक कौन होते हैं या प्रचारक कहा जाए, ये होते हैं आपके फादर टिलोर, 1868 देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन थे, तो चूड़ामणि साहेब जी। अगला देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम विश्वविद्यालय जो 1956 में खोला गया, नाम है इंदिरा कलाम संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। छत्तीसगढ़ की काशी या वाराणसी के नाम से जाना जाता है खरोड़। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो याद रखिएगा राजनांदगांव जिले को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ सलात्रे बहुत ज्यादा मिलता है, जिसको सलात्रे को गढ़ कहा जाता है, यह है रायगढ़। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए अगला देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला या थिएटर कौन सा कहलाता है, तो याद रखिएगा सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा की गुफा कहाँ है, तो रामगढ़ की पहाड़ी में। हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम मंदिर या सबसे पुरानी मंदिर, तो याद रखना है देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है, तालागांव बिलासपुर में, और इसका निर्माण हुआ 5वीं-6वीं शताब्दी में। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, केसकाल घाटी कहाँ है, तो कोंडागांव में, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, फूलों के लिए प्रसिद्ध स्थल हमारे छत्तीसगढ़ में लोरो घाटी, ये कहाँ है, जसपुर में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको गुरु घासीदास नेशनल पार्क को देखने को मिलता है, जिसकी कुल क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। ये 3 जिलों को क्षेत्रफल इसमें शामिल है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला देखना है छत्तीसगढ़ का प्रथम या सबसे प्राचीन अभ्यारण्य या सबसे पुराना अभ्यारण्य, यह सीता नदी कहाँ है, तो धमतरी में, यह आपको देखने को मिलता है 1974 में। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पाने वाले पहले व्यक्ति या पहले पुरुष व्यक्ति इनका नाम है मुकुलधर पांडे, और इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1976 में। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पाने वाली पहली महिला, उनका नाम है तीजन बाई, इनको मिला 1987 में पंडवानी कला के क्षेत्र में। ठीक है, पंडवानी के क्षेत्र में। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर आपके है उद्योग से संबंधित प्रश्न है, जिसमें छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग अगर आपसे पूछा जाए तो सीपी मिल, और इसी को बीएनसी मिल के नाम से बाद में जाना जाने लगा, ये कहाँ है, तो राजनांदगांव में, स्थापित हुआ 1892 में। उसी प्रकार आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ का शक्कर कारखाना पहला कौन सा है, तो भोरमदेव, और भोरमदेव ये कहाँ है, तो कवर्धा में। ठीक है, भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ है, कवर्धा में, रामीपुर नामक स्थान पर। उसी प्रकार कोसा बुआई का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा हमारा चांपा। ठीक है, कोसा बुआई का प्रसिद्ध केंद्र हमारा चांपा कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला जो क्षेत्रीय राजवंश या लोकल राजवंश कौन सा है, तो उसका नाम आपको याद रखना है राजश्री तुल्यवंश, और इन्होंने अपनी राजधानी नारायणपुर। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में प्रथम कलचुरी शासक आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा कलिंगराज। कलिंगराज ने अपनी राजधानी बनाई थुम्मड़ कोरबा में। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का अगर पहले जिलेदार आपसे पूछा जाए तो नाम है कृष्णराव अप्पा, और इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था रायपुर में। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की अगर महिला शासिका आपसे पूछा जाए प्रथम, तो प्रफुल्ल कुमारी देवी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों की बोली कौन सी है, तो याद रखिएगा हल्बी। जसपुर क्षेत्र में जनजातियों की तरफ कौन सी बोली बोली जाती है, तो सादरी या सदरी। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी पहाड़ या पठार की कौन सी है, तो गौलाटा चोटी, ऊंचाई है 12-25 मीटर, बलरामपुर जिले में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है, तो कवर्धा में, याद रखिएगा क्यों, क्योंकि मैगल पर्वत श्रेणी के, ठीक है, यहाँ आपको मैगल पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है,
और ये जो है वर्षा कराने वाली जलवायु क्या करता है, अलग अलग भागों में बांट देता है, या ऐसा कहें उसकी क्षमता को कम कर देता है। और कवर्धा को ही क्या तो वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है उसके नक्शा का निर्धारण कब किया गया, तो 1905 में। और छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कौन से गीत को कहा जाता है, तो ददरिया। ददरिया को प्रणय गीत और साथ ही लव सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु अगर आपसे पूछे तो यहाँ याद रखना है उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु छत्तीसगढ़ की जलवायु है। और छत्तीसगढ़ का अगर पहला किसान मॉल आपको पूछा जाए तो कहाँ खोला गया, तो राजनांदगांव में 2010 में। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ, पढ़ते रहिए। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। और आपका जो ये मुझे लगता है कि 25 नंबर के आसपास को पेपर में आपको देखने को मिलेगा आपके परिचारक में, उसको मैं यहाँ से है ना कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ते रहिए, पेन और पेपर लेके आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ।